शिवपाल जी, मैं चाहूँगा आप थोड़ी देर मेरे साथ बने रहें। इस वक्त दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस घटनाक्रम पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि लंबी बीमारी के बाद मंत्री भंवरलाल मेघवाल जी के निधन पर गहरा दुख हुआ। हम 1980 से एक साथ थे। इस सबसे कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उन्हें शक्ति दें। ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और मास्टर भंवरलाल के निधन पर दुख जताया है। परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट की है। और श्रीपाल शक्तावत जी, हमारे सीनियर एडिटर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चूरू जिला, श्रीपाल जी, मैंने खुद वहां पर देखा है कि किस तरह से बीजेपी के एक चेहरे की तूती बोलती है, खासकर चूरू शहर में, बिल्कुल सेंटर पॉइंट उस जिले का। और उस जगह पर अपनी एग्जिस्टेंस जो पहले से चली आ रही थी, न केवल उसे मेंटेन करना बल्कि उसको एक्सपांड करना, ये कुछ ही लोगों के बस की या उनके बूते की बात होती है, और मास्टर भंवरलाल उनमें से एक थे। जी बिल्कुल। खास तौर पर मैं चूरू जिले के अकेले की बात नहीं करता। शेखावाटी और बीकानेर डिवीजन में ये कांग्रेस के पास में एक ऐसा चेहरा था जो न केवल दलित वोट बैंक बल्कि दूसरे वोट बैंक में भी अपनी एक पकड़ बना करके चलते थे, और कांग्रेस के लिए एक और एक 11 की भूमिका वो अदा करते थे। खासतौर पर जब राजेंद्र राठौड़ जब 1989 के चुनाव में चूरू में गए और उसके बाद में वहां पर धीरे धीरे करके उन्होंने बीजेपी के लिए जो बिसात बिछाई, उसमें अगर कांग्रेस को बचा करके रखने में कोई कामयाब नेता रहा तो वो मास्टर भंवरलाल थे। वहां पर कहा जाता है कि 2 भंवरलाल चूरू में कांग्रेस को चलाने में सक्षम है। एक मास्टर भंवरलाल और दूसरे सरदार चर्च भंवरलाल शर्मा, पंडित भंवरलाल शर्मा। दोनों उम्रदराज नेता, दोनों अपने अंदाज में अपनी राजनीति करने वाले राजनेता, और दोनों ने कांग्रेस को वहां पर बचाकर और कांग्रेस का वोट बैंक बना करके रखने में बड़ी भूमिका अदा की। और ये कह सकते हैं कि भंवरलाल की जो जोड़ी है, 2 भंवरलाल की जोड़ी है, उसमें वो आज टूट गई है। कांग्रेस के लिए चूरू जिले में एक बड़ा सेटबैक। और शिवपाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे कि आप मेरे साथ बने रहें। और इस वक्त परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रताप सिंह जी, न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि मरुधरा की सियासी जगत के लिए, उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, वास्तव में पूरे प्रदेश के लोगों में बड़ा दुख है। और मास्टर भंवरलाल जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे तो इतने अच्छे रिश्ते थे और उनका व्यक्तित्व, उनका जोश, उमंग, इस उम्र में भी उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन अचानक जब उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद वो ठीक नहीं हो पाई और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी जिंदादिली और लोगों से उनका संबंध, हमेशा दोस्ताना व्यवहार रखना हर उम्र के लोगों के साथ। हमारे जयपुर जिले के प्रभारी भी थे और विपक्ष में रहकर जब भी हम लोग विपक्ष में रहे तब वो जयपुर के लोगों के साथ मिलकर काम करना और पार्टी को मजबूत करना, वो जो उनका काम करने का तरीका था, इस उम्र में भी उन्होंने कभी उम्र को आगे नहीं आने दिया। और लोगों में उनका व्यवहार बहुत जबरदस्त था, सबको साथ में लेकर चलने की ताकत थी। तो भंवरलाल मेघवाल जी के लिए तो मैं इतना कह सकता हूँ, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ सिर्फ वो दलित नेता नहीं थे, वो वास्तव में प्रदेश के रियल लीडर थे। और भैरव सिंह जी के बाद मैंने देखा जो धोती बांधने का तरीका था, उनका एक अपना अलग ही अंदाज था। धोती पहनकर हमेशा लोगों के बीच में आना और धोती में रहना, तो ये पुरानी स्टाइल में अपनी एक अलग पहचान रखना, अपना व्यक्तित्व हमेशा हंसते रहना, सब लोगों के बीच में रहकर काम करना, ये उनकी बड़ी बात थी। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये प्रदेश के लिए और पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जो पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई चीज जो अब आप जिंदगी भर अपने जहन में रखेंगे, जो नहीं निकल सकती? देखिए, सबसे बड़ी, मैं तो उनकी बहुत घटनाएं मैंने ऐसी देखी। मैं इतना कह सकता हूँ कि जब हम लोग विपक्ष में थे तो एक बार मैंने उनसे कहा कि साहब कल सुबह ही प्रदर्शन करना है या 1 घंटे बाद प्रदर्शन करना है, तो हमेशा उन्होंने एक ही बात कही कि आगे बढ़कर कि मैं जब आपके ऊपर कोई भरोसा कर रहा हूँ तो आप ये मानकर चलिए कि सोच समझ कर रहा हूँ। आप जो काम कर सकते हैं, दूसरे से काम कैसे लेना है और उसको अपने विश्वास पर कैसे खरा उतरने के लिए तैयार करना, वो सब उनको आता था। ये बड़ी बात थी। कभी भी उन्होंने किसी बात पर इस तरह की कोई भाषा काम में नहीं ली कि जिससे सामने वाले का अपमान हो या सामने वाले को छोटा लगे। उन्होंने हमेशा दूसरे से काम लेना उनको आता था, किस तरीके से काम करना है, कैसे विश्वास पैदा करना है, ये बड़ी बात थी उनमें।
प्रताप सिंह जी, जब वो एसएमएस में भर्ती थे, अगर मैं सही